नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ आर्टिकल। हालांकि आर्टिकल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें मेनली हमने द का प्रयोग सीखा था। द का प्रयोग मैंने आपको एक बच्चे के साथ कनेक्ट करके बताया था, एक बच्चे की लाइफ के साथ, और बड़े इजीली आपके समझ में आ गया था। वो एक यूनिक तरीका था, डिफरेंट तरीका था। इस तरह से शायद कभी पढ़ा ही नहीं होगा आपने, ये मेरा विश्वास नहीं, मैं पक्के वादे के साथ कहता हूँ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग की, और वो भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जगह पर आर्टिकल नहीं आता है। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस वीडियो के अंत में ज़रूर आपके लिए एक्सरसाइज करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। कोई भी कंपटीशन क्लास हो, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। 2, 3, 4 क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो एरर के रूप में पूछे चाहे भरवाए आपसे। तो मैं आपसे आपके लिए इसके प्रैक्टिस करवाऊंगा। शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। एन का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? एन का प्रयोग होता है आ से लेके ओ तक। जो हिंदी के स्वर है, अगर वाक्य जो भी शब्द है जिसके पहले आर्टिकल लगना है, उसकी ध्वनि अगर स्वर से शुरू है तो एन लगाएंगे, और व्यंजन से शुरू है तो ए लगाएंगे। सबसे पहली बात, आर्टिकल में मैंने आपको नाउन पढ़ाई थी। आर्टिकल टोटली नाउन बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि आर्टिकल आता ही नाउन के लिए है। जिन साथियों ने नाउन मेरा पढ़ाया हुआ नहीं देखा है, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार नाउन को जा करके पढ़ें मेरे चैनल से, और जब आपको नाउन आसानी से समझ में आ जाएगी, उसके बाद आर्टिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि ये काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल जिसकी गिनती हो जाए, तो जिसकी गिनती हो जाएगी उसके पहले ही तो ए आई एन लगाएंगे। जब कोई नाउन सिंगुलर एक वचन होगी, कैसी हो? सिंगुलर भी हो और एक वचन भी हो, उसके पहले ए या एन आर्टिकल आता है। जनरली सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन आता है। इसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन जो होती है ना, अगर वो सिंगुलर हो तो उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपके लिए इसके साथ ही एग्जाम्पल्स करवा दिए जाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन क्या होती है? मैंने बताया था, वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। जैसे स्टूडेंट, टीचर। स्टूडेंट बहुत होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट शब्द कॉमन है, सब जो पढ़ते हैं उनके सबके लिए इस्तेमाल होता है। उनमें से जब नाम रख देते तो वो प्रॉपर बन जाता है। और स्टूडेंट्स के ग्रुप को, अगर स्टूडेंट के समूह की बात की जाती है, वो कलेक्टिव बन जाता है। तो एक अकेले आदमी की बात की जाएगी नाम लेकर के, तो वो प्रॉपर है। नाम के साथ जब किसी की बात की जाए तो प्रॉपर एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और एक समूह की बात की जाती है तो वो कलेक्टिव होती है। तो कॉमन नाउन के साथ में किसका प्रयोग होता है? अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो ए या एन का प्रयोग होगा। ही फाउंड ए पेन। ही फाउंड ए पेन। पेन, देखिए, अब हमें ध्वनि देखनी होगी यहाँ पर ए और एन की, क्योंकि ए कब आएगा, एन कब आएगा। ये है प, ध्वनि किसकी आ रही है? प। प हिंदी के हिसाब से व्यंजन होता है, इसलिए ए लगाया। रवि हैज ए न्यू मोबाइल। रवि हैज ए न्यू मोबाइल। अब यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, ये क्या है? न्यू। ध्वनि सबसे पहले न की आ रही है, आधे न की, तो न्यू क्या है? व्यंजन है ना, व्यंजन है, इसलिए क्या आएगा? ए। साथियों ध्यान रखना,
आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, उसके पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है, जैसे न्यू शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है मोबाइल कैसा है, नया। एडजेक्टिव के पहले खाली जगह है ना, एडजेक्टिव के पहले खाली जगह, ध्वनि इसकी देखी जाएगी जिस शब्द के पहले लग रहा है। लगाया तो मोबाइल के लिए जा रहा है, लेकिन जिस शब्द के पहले आ रहा है उसकी ध्वनि भी देखनी है हमें। जैसे यहाँ पर पेन नाउन है, कॉमन नाउन है पेन, मोबाइल कॉमन नाउन है, पेन के पहले कुछ नहीं है तो पेन की शब्द की जो ध्वनि है उससे आर्टिकल लगाएंगे। मोबाइल के पहले एक दूसरा शब्द भी लगा हुआ है तो हम इस शब्द की ध्वनि को देख लेंगे। ओके, ऐसे ही आई सॉ एलिफेंट, आई सॉ एलिफेंट। अब आप अगर ध्वनि देखें तो ए की ध्वनि आ रही है, ये क्या होता है, स्वर होता है, स्वर होता है तो एन लगाएंगे, स्वर के साथ क्या लगाएंगे, एन। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ए या एन लगाते हैं। अगर ध्वनि हिंदी के व्यंजन की है तो ए लगाएंगे और हिंदी के स्वर की है तो एन लगाएंगे। इसके बाद अगला देखिए साथियों, विवेक इज एम्प्लॉय हेयर। इसमें कह दिया आपसे कि आर्टिकल लगाइए, ये क्या है, एम्प्लॉय, ए की ध्वनि आ रही है इसलिए क्या लगेगा, एन। ऐसे ही अम्ब्रेला शब्द है या जो भी है, ध्वनि देखिए आप किसकी आ रही है, अ की। अंपायर शब्द है, ध्वनि किसकी आ रही है, अ की। जब ध्वनि स्वर की हो तो एन और व्यंजन की हो तो ए लगाते हैं। अगला नियम है संक्षिप्त शब्द, शॉर्ट वर्ड्स। अगर संक्षिप्त शब्द दिए हुए हैं तो उन संक्षिप्त शब्दों के पहले, अगर संक्षिप्त शब्द दिए हुए हैं तो उन संक्षिप्त शब्दों के पहले ए या एन लगाते हैं। वो हमें ध्वनि देखनी है कि ध्वनि स्वर की है या व्यंजन की। अगर स्वर की है तो एन लगाते हैं और व्यंजन की है तो ए लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे माई फादर इज DM, रवि इज BDO, सारिका इज RAS, अंकित इज SP। साथियों ये संक्षिप्त शब्द तो है ही हैं। अब इन संक्षिप्त शब्दों का पहला अक्षर है उसकी आपको ध्वनि देखनी है। ये क्या है, DM, तो ये ड की ध्वनि है इसमें, इसलिए ए आएगा। रवि इज BDO, ये ब की ध्वनि है, ब मतलब मीन्स व्यंजन और क्या आएगा, ए आएगा। ये है RAS, आ की ध्वनि आ रही है, स्वर है, इट मीन्स एन का प्रयोग होगा। अंकित इज SP, एस ध्वनि स्वर की है इसलिए एन का प्रयोग होगा। ये तो हो गया संक्षिप्त शब्दों के पहले। ऐसे ही एक्सरे शब्द होता है, क्या लगाएंगे, एन एक्सरे। LLB, ही इज BA पास, कहते हैं ना वो BA पास है। अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए क्या है, ब की ध्वनि है, ए आएगा। वो MBA, किसी की डिग्री वगैरह आप बताओ कि वो PhD है,
शी इज PhD, शी इज PhD। क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि ध्वनि किसकी आ रही है? व्यंजन की। जब ध्वनि व्यंजन की होगी तो ए लगाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं साथियों, अगर आपके लिए किसी पद के बारे में चर्चा हो, किसके बारे में? पद के बारे में। हालांकि ये जो मैंने शॉर्ट वर्ड वाला एग्जाम्पल बताया, इसमें भी कुछ पद के बारे में चर्चा हुई, जैसे SP, RAS, DM, ये पद होते हैं। साथ ही साथ ये संक्षिप्त शब्द भी हैं। जो संक्षिप्त शब्द शॉर्ट में जिन भी शब्दों को लिखा जाता है ना, वो पद हो या मशीन का नाम हो, XYZ कुछ भी हो, जैसे ATM। शॉर्ट वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, देयर इज ATM इन द मार्केट। देयर इज ATM इन द मार्केट। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल भरिए आप, तो भैया आर्टिकल क्या भरेंगे? यहाँ पर देखिए ध्वनि स्वर की आ रही है, तो क्या भरेंगे? एन। ठीक है ना, चाहे वस्तु हो कुछ भी हो, अगर शॉर्ट में आया हुआ है तो उसकी ध्वनि के आधार पर हम AN लगाते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय बताने के लिए। व्यवसाय बताते हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, टीचर हैं, फार्मर है, इंजीनियर हैं। जब किसी व्यक्ति के व्यवसाय को बताया जाता है, उनके बारे में परिचय दिया जाता है, तो आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। माई फादर इज ए टीचर। सुमित इज इंजीनियर। अब क्या लगाएंगे इसमें? एन, क्योंकि एक ही ध्वनि है, स्वर की ध्वनि आ रही है। यहाँ पर टीचर ट की ध्वनि है। ट क्या होता है साथियों? व्यंजन होता है, इसलिए ए लगाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, XYZ जो भी व्यवसाय आप करते हो, आप स्टूडेंट हो, आई एम ए स्टूडेंट, इस तरह से। अगला आता है प्रति के अर्थ में। प्रति अर्थात एक के अर्थ में। जब हम बात करते हैं कि जैसे आई अर्न 10,000 रुपीज ए मंथ। आई अर्न 10,000 रुपीज इन ए मंथ, या ए मंथ, या पर मंथ। ऐसे बोलते हैं ना, पर मंथ सैलरी कितनी है, पर किलो क्या भाव है, इस हिसाब से। आई अर्न 10,000 रुपीज मंथ। अब साथियों इसने पूछा कि आप या मैं, वो कह रहा है कि मैं एक महीने में कमाता हूं 10,000 रुपये, तो यहाँ एक महीने की बात कर रहा है। अगर ज़्यादा महीनों की बात करता तो उसको प्लूरल बना के देता। जब आपसे आर्टिकल भरवा रहा है तो प्लूरल तो देगा नहीं वो। ऐसे ही बनानाज सेल एट 30 रुपी किलो। या केजी। कीमत बता रहा है, वो क्या करेंगे? 1 kg। ऐसे ही पेट्रोल लीटर में मिलती है, उसका भाव 100 रुपये अ लीटर या पर लीटर। तो पर के शब्द में, पर के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ए या एन का प्रयोग। ठीक है ना। इसके बाद आगे की बात करते हैं हाउ या वॉट के बाद में। साथियों हाउ या वॉट के बाद में भी जो नाउन आती है उसके पहले
ए या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाउ फाइन फ्लावर, हाउ फाइन अ फ्लावर। फा की ध्वनि है, व्यंजन होता है, इसलिए ए आएगा क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन के लिए तो ए का प्रयोग होता है। ऐसे ही हाउ नाइस मार्कर इज। मार्कर माँ की ध्वनि देता है और माँ क्या होता है, व्यंजन। व्यंजन के लिए ए का प्रयोग होता है। अगला एग्जांपल देखिए, हाउ मच इंटेलिजेंट बॉय। ब स्वर व्यंजन होता है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। इसी प्रकार के उदाहरण आते हैं आपके वॉट के। वॉट अ मैन, क्या आदमी है, या वॉट अ नाइस मैन, कितना अच्छा आदमी है। वॉट एन आइडिया। अब आइडिया शब्द क्या है, आ है, ध्वनि है, इसमें स्वर की तो एन लगाएंगे। तो ये थे साथियों ए और एन का प्रयोग। इसके अलावा मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं वे शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए एन डी में से कुछ नहीं लगाते। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम यूज नहीं करते, सबको मैं उदाहरण सहित आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, बिना देरी किए, किसी दिन का नाम हो, दिन हो, दिनांक का नाम हो, दिन, दिनांक, महीना, किसी महीने का नाम हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, साल 2020 2010, त्योहार, होली दीपावली रक्षाबंधन, विषय अंग्रेजी हिंदी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान मैथ फिजिक्स ज्योग्राफी जो भी है, बीमारी का नाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड ईटीसी, कोई भी बीमारी हो तो बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मैंने महामारी के नाम के पहले आर्टिकल बताया, बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। इसी प्रकार से मौसम में ऋतुओं का नाम है, सर्दी गर्मी बारिश, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, खेलों के नाम के पहले। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, इनमें से किसी भी खेल के बारे में जब बात होती है, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। इसके अलावा एक एक के उदाहरण देख लेते हैं अब हम। आई मेट हिम संडे, ये क्या है साथियों, दिन का नाम है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। दिनांक या महीना, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर इन जुलाई, इन जुलाई।
यहाँ पर जुलाई महीने का नाम है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। साल का नाम संजू कॉल्ड मी इन 2010। साल का नाम है, इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। त्योहारों का नाम, त्योहार कौन सा, कोई भी हो। आई गो टू मीट माई फ्रेंड एवरी दिवाली। दिवाली के पहले अगर आर्टिकल की बात करें, या ऑन दिवाली, ऑन एवरी दिवाली है ना, या ऑन दिवाली, तो ऑन के बाद में दिवाली जो दिया हुआ है वो क्या है, ऑन दीपावली। त्योहार है और त्योहार के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई भी त्योहार हो, ईद, क्रिसमस, कोई भी हो। नेक्स्ट आता है साथियों विषय का नाम। आई लाइक रीडिंग हिंदी। विषय का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैथ, फिजिक्स, ज्योग्राफी, कोई भी विषय हो, विषय के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स शब्द के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बीमारी के नाम के पहले, नवीन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नवीन, देखिए साथियों, नवीन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब फीवर के अलावा यहाँ पे कोई भी बीमारी आ जाए, टाइफाइड आ जाए, निमोनिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसी कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट साथियों मौसम। आई यूज्ड टू गो टू शिमला इन विंटर। नो आर्टिकल। नेक्स्ट खेलों के नाम के पहले, विराट लाइक टू प्ले क्रिकेट, या आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। ये थे साथियों आर्टिकल। इसमें मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं, वैसे तो फिर भी एक बार आप सुन लीजिए। जब मैंने द का प्रयोग बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आर्टिकल कोई नहीं लगाते। क्यों? ये दोनों ही अनकाउंटेबल होती हैं। दोनों ही क्या होती हैं? अनकाउंटेबल। जैसे उदाहरण देखिए, आई ड्रिंक मिल्क। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है जो कई बार आ जाता है सीधा पेपर में, ब्यूटी गिव्स अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर, ब्यूटी शब्द के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ एक शब्द हैं जिनके पहले जो पूरे उसका सोसाइटी का पूरी सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं एक, तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो मैन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, साइंस के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, डेथ के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मैन, साइंस, डेथ, नेचर, सोसाइटी, जब भी आपके लिए इन शब्दों को पेपर में देता है वो जर्नली चाहता है कि आप इसमें आर्टिकल भरें, लेकिन ये वो शब्द हैं जिनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। अब मैं 2 3 4 नियम आपको द आर्टिकल के और बता देता हूं एक्स्ट्रा में, जिनके साथ द आर्टिकल आता है। देखो साथियों, मेनली जैसे आपने देखा है कि जो बॉडी पार्ट्स है ना, ही कॉट मी बाय द हैंड, तो बॉडी पार्ट के पहले द का प्रयोग होता है। पहला नियम, बॉडी पार्ट। दूसरा नियम, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो फिक्स उद्देश्य के लिए आती हैं, जिनका कोई स्पेशल उद्देश्य होता है, स्पेशल पर्पज। अगर उनसे कोई स्पेशल पर्पज के अलावा दूसरा काम हो, के अलावा दूसरा काम कैसे भैया? दूसरा काम ऐसे जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक या डिस्पेंसरी। उन शब्दों को मैं बता रहा हूँ जो स्पेशल यूज में, स्पेशल केस में यूज होते हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, इनका काम फिक्स है कि ये क्या काम करते हैं, ये मरीजों का इलाज होता है यहाँ पे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या काम होता है? पढ़ाई होती है। और कोर्ट और जेल, ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र हैं। मार्केट, खरीदारी के लिए जाते हैं अपन। बेड, सोने के लिए होता है। ये वो चीजें जिनसे फिक्स काम है कि यही होते हैं यहाँ पे। आप इनसे हट करके अगर कोई काम वहां पे जाके करो, जैसे आई वेंट टू स्कूल टू प्ले क्रिकेट, मैं स्कूल गया, क्यों गया भैया? खेलने के लिए। ऐसी कंडीशन में इसके पहले द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द, क्योंकि आप स्कूल पढ़ने थोड़ी गए थे, आप तो खेलने गए थे। और अगर इसको मैं ऐसे कहता, आई वेंट टू स्कूल, सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दूं मैं, तो ऐसी कंडीशन में इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन टू प्ले क्रिकेट, ये दूसरे उद्देश्य की बात कर रहा है, इसलिए द आएगा। हॉस्पिटल की बात करें, रानी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हर मदर या फ्रेंड, जो भी है। रानी हॉस्पिटल गई अपनी माँ से मिलने, रानी हॉस्पिटल दिखाने के लिए तो गई नहीं थी, इसलिए इसके पहले द आएगा। इसलिए इसके पहले क्या आएगा? द। अगर हम कहते रानी वेंट टू हॉस्पिटल, इतना छोड़ दें, यस्टरडे वगैरह कुछ भी लगा दे भले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रानी हॉस्पिटल गई इतना कहें हम, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब मैं कहूँ ही इज सिटिंग ऑन द बेड, बेड किस लिए होता है? सोने के लिए। अगर मैं कहूँ ही इज सिटिंग
ऑन, फिर लगा दिया बेड तो आएगा द, क्योंकि बेड सोने के लिए होता है और आप बैठ रहे हो उस पर, तो द आएगा। मार्केट खरीदारी के लिए जाते हैं, आपका कोई घर वाला गया हुआ मार्केट, आप उसको बुलाने के लिए गए, आई वेंट मार्केट, आई वेंट खाली जगह टू मार्केट टू कॉल माई ब्रदर, ऐसी कंडीशन में द का प्रयोग होगा। ठीक है ना। एक नियम और कहता है, नियम यह है साथियों कि एडजेक्टिव जब अकेला आए और पूरी नाउन की पूर्ति करे तो आर्टिकल द आता है। जैसे उदाहरण समझिए आपने बहुत सुना होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। पुअर शब्द एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो पुअर पीपल शब्द को यहां से हटा दिया, पुअर पीपल या MEN मैन, मैन शब्द या प्लूरल है, MEN सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल होता है, तो पुअर पीपल या मैन शब्द को हटा दिया, सिर्फ पुअर से काम चलाएंगे, अकेले एडजेक्टिव से काम चलाते हैं तो दैट का द का प्रयोग होता है। ऐसे ही द रिच आर माइजर, द रिच आर माइजर, धनवान लोगों की बात कर रहा है। ओके। ऐसे ही द जैपनीज आर ब्रेव, तो जैपनीज जापानी लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जैपनीज शब्द, क्या आएगा द। नेक्स्ट, एक और चीज होती है, वस्तुओं का जर्नली कोई नाम नहीं होता, वस्तुओं का क्या नहीं होता, नाम। जैसे ट्रेन है, शिप है या एरोप्लेन है, इनका आप कोई नाम रख देंगे तो इनके पहले द आर्टिकल लगाएंगे, द थार एक्सप्रेस, द थार एक्सप्रेस। हवाई जहाज, पानी के जहाज का आपने नाम सुना है, द टाइटैनिक, टाइटैनिक। आई सी, आई सो टाइटैनिक, ऑन टीवी, मैंने टाइटैनिक को टीवी पर देखा, तो द टाइटैनिक। ओके साथियों, आई केम हेयर इन इंटरसिटी ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन, मैं यहाँ किस में आया, इंटरसिटी ट्रेन में, तो द आएगा साथियों। एरोप्लेन फ्लाइट का नाम होता है, जो फ्लाइट का नाम होता है, जैसे बोइंग 366, बोइंग 263, या जो ये फ्लाइट का नंबर कुछ भी देते हैं वो तो फ्लाइट एजेंसी जाने, जो भी नाम देते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगला प्रयोग साथियों, एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, जो आर्म फोर्स होती है ना, सैन्य दल, सैन्य दलों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे निखिल हैड ज्वाइंड द आर्मी, निखिल हैज ज्वाइंड आर्मी। द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, द BSF, द CISF, कोई भी फोर्स हो, द पुलिस, इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। थैंक यू साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।